बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, कोई चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, उसको जब आप वर्ल्ड मार्केट में लेके जाते हैं, तो उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि बड़ी छोटी सी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो दुनिया में बिक रही होती है, और आदमी को हैरत होती है कि ये किसी के एक मुल्क से चल के कहाँ पे ये पहुँच गई हमारे पास, और कैसे पहुँच गई और क्यों पहुँच गई। तो आज आपको एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये एक गिफ्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा कैंडल स्टैंड है शीशे का बना हुआ। और लेकिन ये एक कंपनी है मैरी मैको, ये फिनलैंड की कंपनी है, जो कि ये गिफ्ट आइटम इस किस्म की बना के वर्ल्ड मार्केट में ये निकाल रही है। तो मैं आपकी तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ कि इसकी पैकिंग, प्रोडक्ट और इसकी ब्रांडिंग, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके से इसने की है कि अब ये सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका ये बॉक्स जो डिज़ाइन किया है। बॉक्स को एक क्यूब की शक्ल में इसने बनाया है, उसका एक ख़ास कलर भी लिया है। उसमें उसने जो अपनी ब्रांडिंग है यहाँ भी की है, यहाँ भी की है, अपनी कंपनी का नाम यहाँ भी दिया है, और यहाँ पे उसकी प्राइस के साथ साथ उसकी तस्वीर भी डाल दी है, ताकि जो भी स्टोर वाला स्कैन कर रहा हो तो स्कैनर की भी उसमें इमेज डाल दी है। और सो मच सो के उसका 60 mm का ना उसका साइज़ भी देख दिया, ताकि ये जो साइज़ है ये डिपेंड करेगा कि आपने एक बॉक्स जो है वो कितने, 1 दर्जन का बॉक्स बनाया जो बड़ी पैकिंग थी, या 6 का बनाया या 100 का बनाया, डिपेंड करता है ये। और क्योंकि इसका दारोमदार आपकी फ्रेट के साथ भी है, पैकिंग के साथ भी है, बहुत सी चीज़ें। तो ये बॉक्स जो है ये बिज़ात खुद, लेकिन फिर ये देखें कि बॉक्स की जो इंजीनियरिंग की है वो कैसे की है, कि ये खुलता कैसे है। ये ऐसे जब इसको पुल आउट करते हैं तो ये बाहर निकला, ये निकला तो इसके साथ ये ऊपर वाली चीज़ रिलीज़ हो गई। तो नॉर्मल हालात में इसने खुद नहीं खुल जाना, इसका ये लॉक है जो खुलेगा तो फिर ये निकलेगी चीज़। तो ये निकले और बड़े नाइसली ये चीज़ निकली। और जिसने भी ये बॉक्स डिज़ाइन किया है फुल मार्क्स टू हिम, उसमें ये शीशे का पीस और ये कैंडल स्टैंड है, इसमें एक मोमबत्ती नहीं खड़ी है। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये कोई भी बना सकता था, लेकिन उन्होंने अपना ब्रांड भी रखा, उसके ऊपर यहाँ छोटी सी मार्किंग भी की है, और आपने जो ब्रांड है इटाला वो लिखा है, उसके नीचे कैनेबल ये लेजेंड भी लिखा है पीछे। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये कोई भी दुनिया में कहीं बना सकता था, लेकिन ये फिनलैंड में बन के, जहाँ साल में 6 महीने 7 महीने माइनस टेम्परेचर होता है, जब रात होती है तो रात ही रहती है, दिन होता है तो दिन ही रहता है। ये उस मुल्क से बन के और पाकिस्तान पहुँचा है किस चैनल से, और ये मुझे एज ए गिफ्ट ही आया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर से ये कागज़ निकले, और इस कागज़ में उसने ये पहले वार्निंग लिखी है। वार्निंग के साथ उसने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में एक बड़े स्टाइलिश अंदाज में उसने, ये हर कोई चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, मुस्लिम में उसने वार्निंग भी लिखी है, और अपनी कंपनी का पता भी लिखा है, और इसकी कोई जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी लिख दी हैं। तो ये देखें ये कागज़ किस तरीके से उसने किया, उसको फोल्ड कैसे किया, फोल्ड करके इसके अंदर रख दिया, रख के फिर इसको किस तरीके से उसने मेरे तक ये चीज़ पहुंची है। तो ये एक छोटा सा नमूना है कि अगर आपने वर्ल्ड मार्केट में जाना है तो पहले जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट के, और ये देख लें कि इस किस्म की चीज़ भी एक बहुत महंगी इकोनॉमी में, फिनलैंड जैसी जहाँ के लेवल ऑफ एजुकेशन भी ऊंचा है और जो उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत ऊंची है, मुल्क भी बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ से किसी ने ये बना के पाकिस्तान में प्रॉफिटेबली बेच दी है। तो आप इमेजिन करें कि अगर वो वहाँ से कर सकता है तो हम कोई छोटी बड़ी चीज़ क्यों नहीं पाकिस्तान से कर सकते। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। लेकिन जब वो ये कर रहा था
तो उसको इसके साथ इसकी जो प्राइसिंग थी, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इसने अपने मार्के के लिए स्टेटस कैसे बनाया और उसको आगे कैसे लेके गया ताकि जो गिफ्ट शॉप्स हैं वो गिफ्ट शॉप तक ये चीज़ कैसे पहुंची और गिफ्ट शॉप ने इसको कैसे आगे पॉइंट ऑफ सेल पे स्टोर में कैसे रखा ताकि जिसने भी मेरे लिए ये गिफ्ट खरीदा उसकी ये तवज्जो में आया, उसी के मेरे लिए लेके आया ये। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं आपको वो स्टेप्स करने पड़ेंगे और फिर वो आपकी चीज़ चलती जाएगी। और हो सकता है फिर आप अकेला एक गिफ्ट ना बना रहे हो, इसके साथ 2 3 4 चीज़ें आपके पास पूरी एक कैटलॉग हो गिफ्ट की। और किसी मुल्क में भी उसकी वहाँ की उसकी अपनी सनत होती है, वहाँ से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप खुद इंडस्ट्री जाए। इसने भी गालिबन शीशे का पीस कहीं से बनवाया है, डिब्बा कहीं से बनवाया है, प्रिंटिंग कहीं और से करवाई है और डिस्ट्रीब्यूशन किसी और तरीके से की है।